नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आपको इंटरनेट से संबंधित कुछ चीज़ें बताने वाला हूं और इंटरनेट चलाते कैसे हैं, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट के लिए और हम जो है उसके लिए कौन कौन सी जो स्टेप्स है उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इंटरनेट क्या होता है उससे शुरू करता हूँ। तो इंटरनेट आप देख सकते हैं, इंटरनेट आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इंटर और नेट जो है एक प्रकार का नेटवर्क है। क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क है। इंटर मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और NET यानी कि नेट हो गया क्या? नेटवर्क। तो सबसे पहले हम जो है इनको तोड़ लेते हैं, जैसे नेटवर्क होता क्या है। अब नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क जो होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे बोलते हैं नेटवर्क। और नेटवर्क होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन से? लैन होता है, मैन होता है और WAN यानी कि वैन होता है। अब ये तीन प्रकार के नेटवर्क है क्या? लैन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक कैंपस, यानी कि हम बोल सकते हैं एक कॉलेज हो गया, ठीक है, एक कंपनी हो गया, या फिर जो है एक मतलब एक प्रकार से कंप्यूटर की लैब है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनमें जो नेटवर्क यूज़ किया जाएगा उसे बोलते हैं लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर कैंपस में। अब थोड़े बड़े लेवल पर चलते हैं। बड़े लेवल पर मतलब एक शहर यानी कि एक महानगर या एक कंप्लीट सिटी की अगर बात करें एक शहर की, तो वहाँ पे जिस नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम बोलते हैं मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका एक सिंपल उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा डिश टीवी जो रहती है, डिश कनेक्शन जो रहता है, सेट टॉप बॉक्स वगैरह, वो क्या होता है? मैन होता है यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या फिर हम दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी की मेन ब्रांच है सिटी के बीचों बीच में और सिटी के चारों तरफ उसकी जो है सब ब्रांच है, यानी कि जो एक प्रकार से मेन ब्रांच मतलब हो गया मेन ऑफिस, मुख्यालय, और उसकी जो ब्रांचेस है वो शहर के चारों कोने में है। तो उसके लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब उसके अलावा एक और होता है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। इंटरनेशनल लेवल पर मतलब जिसमें हाँ करोड़ों की संख्या में, मतलब बहुत अधिक संख्या में लैन और मैन शामिल होते हैं। लैन और मैन जहाँ करोड़ों की संख्या में शामिल होते हैं उसे बोलते हैं वैन। और ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है। और इसका सिंपल एक उदाहरण आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? इंटरनेट का मतलब होता है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क जिसकी सहायता से विश्व के किसी एक कोने में बैठे व्यक्ति दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से और बहुत ही जल्दी संपर्क स्थापित कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इंटरनेट तो हम समझ गए क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, ठीक है, जो सूचनाओं को भेजने और लाने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इंटरनेट की अगर बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे रिक्वायरमेंट की, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इसको चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ISP की। ISP का मतलब होता है क्या? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ISP एक प्रकार की कंपनी है, जैसे हम बात करें जियो है, एयरटेल है, BSNL है, या फिर अन्य इसी प्रकार की कोई कंपनी जो शुरू से लेकर अभी तक देखने को मिलती है जो कि इंटरनेट की सेवा हमको प्रदान करती है। तो ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था को हम बोलते हैं ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी। तो आप समझ गए ISP मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली जो कंपनी है उसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर उसे हम ISP भी बोल सकते हैं। जब ISP हमारे पास होता है तो हमको ज़रूरत पड़ती है कनेक्शन की। अब कनेक्शन लेना पड़ेगा ना, कनेक्शन नहीं लोगे तब तक आपके पास में जो है इंटरनेट कनेक्शन कैसे आएगा? तो आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। कौन सा प्लान आपने सेलेक्ट किए, जब आप प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कनेक्शन लाइन की। अब कनेक्शन लाइन दो प्रकार की होती है, एक तो वायर्ड हो सकती है और एक होती है वायरलेस, ठीक है। एक क्या होती है? वायरलेस हो सकती है। अब वायर्ड मतलब होता है जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहती है उसके थ्रू आ जाए, तो ये जो होती है वायर्ड होती है। या फिर जो है मॉडेम रिसीवर के थ्रू, राउटर के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर लिया जाए तो वो वायरलेस होती है। तो कनेक्शन लाइन दो प्रकार की यहाँ देखने को मिलती है। हमारे मोबाइल में वायरलेस जो कनेक्शन है वो देखने को मिलता है। अब कनेक्शन आपको मिल गया, ठीक है। पीसी में चलाने की बात की जा रही है, रिक्वायरमेंट किसके लिए है? पीसी में इंटरनेट चलाने की। पीसी में इंटरनेट चलाने की रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। अब
हमारे पास में कनेक्शन भी हो गया, कनेक्शन लाइन भी हमारी आ गई। अब ज़रूरत किसकी पड़ती है? मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? मॉडेम। पहले क्या होता था? टेलीफोन लाइन ज़रूरत पड़ती थी। किसकी? टेलीफोन। अब टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती थी, उसी में मॉडेम कनेक्ट होता था। तो हम देख सकते हैं टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल आते हैं वो होते हैं कौन से? आप मॉडेम को नीचे कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं, हो गए। अब एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, परंतु हमारा जो पीसी होता है, पीसी मतलब हम बात करें यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की। किसकी? पर्सनल कंप्यूटर की। तो पर्सनल कंप्यूटर में आपको ध्यान देना होगा, जैसे जो पर्सनल कंप्यूटर है या फिर जो कंप्यूटर है वो हमेशा समझता है 0 1। 0 1 का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। और जो टेलीफोन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल, यानी कि ये कौन सी होती है? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलती है, परंतु यहाँ कंप्यूटर हमेशा समझता है 0 1 को। तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? मॉडेम। और मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बनता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब क्या है? मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। अब देखिए मॉड्यूलेशन जो है, अच्छा डी मॉड्यूलेशन क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए पहली चीज़ तो जब हम यहाँ टेलीफोन लाइन से कनेक्शन को पीसी में जोड़ रहे हैं तो मॉडेम बीच में लगा हुआ है। मॉडेम में है दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। तो मॉडेम क्या, जो मॉड्यूलेशन तकनीक है वो क्या करती है? ये 0 1 को ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करती है, और डी मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है वो क्या करती है? ह्यूमन रीडेबल को 0 1 में कन्वर्ट करती है। यानी कि दोनों काम करने का जो दायित्व है वो किसका है? मॉडेम का। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में उसको मॉडेम बोलेंगे, और उसका अगर तोड़कर देखें तो मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन होता है। अब टेलीफोन लाइन मॉडेम के थ्रू पीसी में कनेक्ट हो गई, पीसी में जो है 0 1 में कन्वर्ट हो गया और इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो गया। जब इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो जाता है तो हमको पीसी में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं ब्राउज़र। और ब्राउज़र एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब क्या होता है? जो हमारी ज़रूरत के अनुसार काम करता है। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा गूगल क्रोम। हालांकि आज की डेट में हम देखें तो हमको माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। इसके अलावा बहुत सारे और ब्राउज़र देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो माइक्रोसॉफ्ट एज उसको जो है रिप्लेस कर चुका है। ओपेरा देखे होंगे आपने, ठीक है। उसके बाद जो है क्या देखें आपने? फायरफॉक्स, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स। तो इसको हम जैसे इस प्रकार फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है वो भी आपने देखा होगा। बहुत सारे ब्राउज़र देखने को मिलते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करते हैं, तो इसी के कारण इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं और ये ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। अब ब्राउज़र भी हमारे पास हो गया। अब ब्राउज़र हो गया तो अब हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है? ब्राउज़र के बाद हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम सूचनाओं को ढूंढें। सूचनाओं को ढूंढे से मतलब होता है अब सूचनाएं कोई ना कोई फॉर्म में तो होगी, तो इंटरनेट में सूचनाएं वेबसाइट के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? वेबसाइट। और वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। अब देखिए वेब पेज जो होते हैं वो आपको पता होगा, वेब पेज एक प्रकार से है जो हमारे पेज है जो हम वर्ड में देख पा रहे हैं उसी का जो है अगर हम इंटरनेट में उसको देखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेब पेज में। यानी एक वेबसाइट का पर्टिकुलर एक भाग वेब पेज कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ये देखिए यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मान लो हमने ये देखिए MCU जो है माखनलाल चतुर्वेदी की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट नहीं होगी तो आपके इंटरनेट कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। और वेबसाइट जो होती है देखिए इस प्रकार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अभी वेबसाइट है, वेबसाइट में आप देखेंगे हर एक सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जैसे मान लो कॉन्टैक्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो कॉन्टैक्ट पे हमने क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो कहाँ पे मिलेगी? कॉन्टैक्ट वाले पेज में। और जो इंटरनेट में जो पेज होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? वेब पेज। अब यहाँ देखिए होम है, अबाउट, यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक है, एडमिशन है, ये सब जो है अलग अलग पेज है। तो एक से अधिक वेब पेजेस से मिलकर क्या बन रही? वेबसाइट। तो हमने यहाँ देखें इंटरनेट में कोई भी सूचनाएं अगर हमको ढूंढना तो वो किस फॉर्म में होती है? वेबसाइट के फॉर्म में। और वेबसाइट किन रूपों में बटी होती है? वेब पेजेस के रूप में। यानी वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेबसाइट। अब आपको वेब पेज बनाने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं HTML। HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी ज़रूरत पड़ती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ उसको जो है स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करता है और इसको फॉर्मेट करने का काम करती है CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इन सभी के बारे में जो है आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगा वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो समझा रहा हूँ बेसिक रूप से।
और उसको लॉजिकली रूप से काम करने के लिए सक्षम बनाती है जावास्क्रिप्ट। एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, HTML पेज को एक प्रकार से डायनेमिक रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये तो आपको समझ में आई, तीन चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, वेब पेज। ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट वेब पेजेस से मिलकर बन जाती है, और वेबसाइट को सर्च करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेब ब्राउज़र की। परंतु वेब ब्राउज़र के बाद भी हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम जो है लिखना भूल गए हैं। तो हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है सर्च इंजन की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सर्च इंजन की। अब सर्च इंजन होता क्या है, जैसे डायरेक्टली आप जब ब्राउज़र में जाओगे तो ब्राउज़र की सहायता से आप कोई भी साइट को सर्च नहीं कर सकते। कब तक, जब तक कि आपके पास सर्च इंजन ना हो। जब आपके पास सर्च इंजन आ जाता है, जैसे सर्च इंजन से मतलब गूगल सबसे फेमस सर्च इंजन है, बिंग भी आपने देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट का। तो देखिए बिंग या फिर गूगल या फिर विकिपीडिया या फिर याहू, ये सब क्या है, सर्च इंजन। इन सर्च इंजन की सहायता से आप किसको सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट को। वेबसाइट को सर्च करने के लिए पर्टिकुलर नाम होना चाहिए या फिर उसका यूआरएल होना चाहिए। यूआरएल क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। और वेबसाइट किन में बटी होती है, वेब पेजेस में। वेब पेज बनाने के लिए हमको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, गूगल क्रोम जो हमारा वेब ब्राउज़र ओपन कर लिए। ठीक है, जैसे हम सिंपली कहाँ चल जाए, मेन पेज में। ठीक है, अब जब हमारा गूगल क्रोम ओपन हुआ तो यहाँ आप देखोगे सबसे ऊपर जब चल के देखोगे तो ये जो है URL बॉक्स कहलाता है। ये तो टाइटल हो गया ऊपर वाला, ये URL बॉक्स कहलाता है। अब URL में, URL का मतलब होता क्या है, URL का मतलब मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। URL मतलब देखिए यहाँ पे जो URL है वो आप देखिए इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए URL ऐसे कंप्लीट होता है। तो इसमें मतलब क्या है, HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो एस लगा है वो जो है SSL जो सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी को लेकर रहता है। तो सिक्योरिटी को लेकर जो सर्टिफिकेट होता है वो SSL सर्टिफिकेट होता है। और ये एस जुड़ा मतलब सिक्योरिटी। और उसके बाद डबल कॉल मतलब कॉलन स्लैश, स्लैश के बाद आपको WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज करता है वो है टिम बर्नर ली। उनके बारे में विस्तार से बात करूंगा बाद में। ये गूगल जो है किसका नाम है, कंपनी का नाम है। और कॉम जो है उसका प्रकार है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो उसको बोलते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो URL हमको कहाँ मिलता है, ये URL बॉक्स में। इसके साइड में आपको बैक बटन दी होती है, यानी कि अगर हम कोई पेज को सर्च कर लेते हैं, मान लो हमने कोई चलिए मोदी जी की पिक्चर को सर्च करिए। ठीक है, अब ये मोदी जी की पिक्चर को हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ इमेज में जाएंगे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, देखिए मोदी जी की पिक्चर देख लिए। अब हमको बैक जाना है एक स्टेप, तो देखिए इस बैक बटन से हम, अब गलती से बैक चले गए तो फॉरवर्ड इससे। ठीक है, रिफ्रेश करना तो इससे, उसको क्रॉस करना तो इस प्रकार। यदि हम होम में जाना चाहते हैं, ये होम बटन हमने अलग से जोड़े हैं, इसको क्लिक करेंगे तो हम मेन पेज में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे जो भी है आप जा सकते हैं। URL बॉक्स भी समझ में आया। यहीं से देखिए फेवरेट बटन आपको दिख रही है। मतलब फेवरेट मतलब जो यहाँ पे जो आपने सर्च की हो वेब पेज, उसको आप डायरेक्टली कहाँ जोड़ सकते हो, बुकमार्क में। अब बुकमार्क का मतलब होता है यदि आपको बार बार सर्च नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको बुकमार्क बना देंगे और बुकमार्क आपका यहाँ ऐड हो जाता है। इस बुकमार्क को शो या हाइड करने के लिए गूगल क्रोम की जो टिप्स है मैंने सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। जो यहाँ आई बटन है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगा, उसको आप देखकर अपने गूगल क्रोम को चलाने के लिए काफ़ी जो है शॉर्टकट जान सकते हैं। उसके बाद आपको जिस अकाउंट से लॉगिन है उसकी डिटेल दिख रही है। ये जो 3 डॉट दिख रहा है, ये 3 डॉट जो होते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार की सेटिंग को बताते हैं। जैसे न्यू टैब कैसे लाना है, न्यू विंडो कैसे लाना है, न्यू इनकॉग्निटिव विंडो कैसे लाना है, हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री देख सकते हैं रिसेंट में आपने जितना काम किए है, डाउनलोड किए हो उसकी लिस्ट देख सकते हैं, बुक मार्क देख सकते हैं, उनको शो या हाइड मैनेज सारी चीज़ कर सकते हैं। यहीं से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और यहीं से आप जूम इन भी कर सकते हैं। मतलब इस पेज को बड़ा छोटा देखना, फुल स्क्रीन करना तो आप इससे देख सकते हैं। और एग्ज़िट करना है तो F11 आप दबा के क्या कर सकते हो, एग्ज़िट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या है वहाँ पर, देखिए प्रिंट है, कास्ट है, फाइंड है, मोर टूल में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सटेंशन वगैरह देखने को मिल जाता है। एक्सटेंशन मतलब जैसे ट्रांसलेट वगैरह रेडीमेड काम करना, तो उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट है। सेटिंग, सेटिंग में आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। इसकी सेटिंग से रिलेटेड मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा विस्तार से, अभी हम इसकी सेटिंग पे नहीं जाते हैं। सेटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। गूगल क्रोम की सेटिंग मैं विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए।
अब यहाँ नीचे चलेंगे तो देखिए हेल्प दिख रहा है, हेल्प में आपको अबाउट गूगल क्रोम दिख रहा है। तो अबाउट गूगल क्रोम में आप देखिए यहाँ पे जो गूगल क्रोम उसको अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, एग्जिट है, मतलब इस गूगल क्रोम के आप बाहर जा सकते हैं। अब जब हम होम में चलेंगे तो ये तो हो गया बुकमार्क, ये यूआरएल हो गया, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, रिफ्रेश बटन, होम बटन, ये हो गई ऊपर टैब। इसी प्रकार हम बहुत सारे टैब इस प्रकार मतलब एक ही ब्राउज़र विंडो में हम अलग अलग विंडो में काम कर सकते हैं, एक से अधिक विंडो में। जैसे हम यहाँ और कोई चीज़ में, जैसे यहाँ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब चला के गाने सुन सकते हैं। तो इस प्रकार मल्टीटास्किंग वाला काम हम इसमें कर सकते हैं। इनको बोलते हैं टैब, टैब बोलते हैं इनको। अब नीचे आप चलोगे, जीमेल दिख रहा है, जीमेल डायरेक्टली आप जीमेल में जा सकते हो, इमेजेस सर्च कर सकते हो। और यहाँ जब जाओगे तो यहाँ जाओगे देखिए आपको क्या दिख रहा है, गूगल के जो प्रोडक्ट है, जैसे अकाउंट की सेटिंग आप कर सकते हैं गूगल की, गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर आप जो है मैप का उपयोग कर सकते हैं, यूट्यूब का उपयोग कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर। हालांकि यहाँ पे तो काम नहीं करेगा ये, पर आपके मोबाइल में अगर लॉगिन होगा तो यहीं से आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। न्यूज़ देख सकते हैं गूगल की, जीमेल है, गूगल मीटिंग है। ये सब जो प्रोडक्ट हैं इनके लिए मैं सेपरेट छोटे छोटे वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, तो आप जो है इनको सीख सकते हैं, ठीक है। चैटिंग है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट काफ़ी काम का है, और गूगल ड्राइव भी काम का है, इनके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद देखिए गूगल कैलेंडर है, ट्रांसलेट आप जानते होंगे गूगल ट्रांसलेट, फ़ोटोज़ है, आपके मोबाइल में भी रहती है जिसमें फ़ोटोज़ का बैकअप आता है, गूगल ड्यू जो वीडियो कॉलिंग के लिए उपयोग आता है, शॉपिंग है, फाइनेंस, ये गूगल डॉक्स और सीट, ये दोनों ही बहुत काम के। और ये स्लाइड, ये तीन जो है, जैसे ऑफलाइन में आपके पास वर्ड होता है तो ऑनलाइन में गूगल डॉक्स होता है, ऑफलाइन में आपके पास एक्सेल होता है तो ऑनलाइन में यहाँ सीट्स होती है, ऑफलाइन में आपके पास पावर पॉइंट तो यहाँ ऑनलाइन में स्लाइड होती है। इसी प्रकार बुक है, ब्लॉगर, जैसे वेबसाइट होती है वैसे ब्लॉगर भी होता है, हैंग आउट है, कीप, कीप काफ़ी नोट के लिए उपयोग किया जाता है, नोट्स के लिए। आपको छोटी छोटी नोट्स अगर लिखना तो आप ऑनलाइन गूगल में लिख सकते हैं। क्लासरूम आप समझते ही होंगे, ठीक है। गूगल अर्थ है, तो ये सब के लिए, गूगल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो गूगल फॉर्म, इन सब के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। अब यहाँ गूगल का होम पेज, यानी कि देखिए गूगल खोलें तो ये गूगल का सर्च इंजन, मतलब गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो ये इसका होम पेज है। मान लो कोई चीज़ सर्च करना तो आपको वेबसाइट अगर पता है यूआरएल तो यहाँ टाइप कर दीजिए एड्रेस बॉक्स में, यूआरएल बॉक्स में। और यदि नहीं पता तो आप डायरेक्टली यहाँ टाइप करिए, जैसे मैंने माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट पता थी तो ऊपर क्लिक किया था, पर हम यहाँ पे सीधे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी लिख देंगे तो देखिए यहाँ उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं https://www.mcu.in AC.in, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए माखनलाल की वेबसाइट आपको सामने दिख रही है। तो आप जो है नहीं पता है तो आप डायरेक्टली एड्रेस बॉक्स में सर्च करिए और सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी लैंग्वेज में सर्च करना है, उससे रिलेटेड लैंग्वेज भी यहाँ दी है, तो इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। आई होप मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताया, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट जो है किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके, वेबसाइट, वेब पेज, यूआरएल, ठीक है, HTTPS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। और इंटरनेट चलाने के लिए कुछ बेसिक जानकारी भी आपको दे दिया हूँ। इसके बाद भी मैं जो है बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊँगा। तो जितना भी चीज़ मैंने बताया हूँ आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।